हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक 2021-22 सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 12th। इंग्लिश की प्रश्न बैंक के हल हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। हिंदी के भी हल हमने आप लोगों को 12th के पहले दे चुके हैं। अन्य विषयों की भी हमारा अर्थशास्त्र लगभग एंड होने वाला है। राजनीति भी हमने शुरुआत कर दी थी और परीक्षा के पहले हम सारे विषय के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं की अंग्रेजी शुरुआत कर रहे हैं। और प्रश्न बैंक के अंदर सेक्शन ए बी सी डी 4 भागों में, खैर सभी क्लास की अंग्रेजी जो होती है वो 4 सेक्शन में होती है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में सेक्शन ए जो होता है वो हमारा है 12 अंक का। सेक्शन ए जो है आपका वो है 14 अंक का है। 10 ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का क्वेश्चन, 14 अंक का आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 14 अंक की बात करेंगे और जो प्रश्न बैंक वालों ने यहां पे बहुत सारे अनसीन पैसेज दे रखे हैं उन पैसेजों पे चर्चा करते हैं एक के बाद एक। आइए शुरुआत करें वीडियो की। देखिए, अनसीन का पैसेज का मतलब यही होता है कि जो कहीं पढ़ा हुआ नहीं हो उसको बोलते हैं अनसीन। पर आजकल 2-1 साल से मैं देख रहा हूं एग्जामों में कि प्रश्न बैंक के कभी कभी वो अनसीन पैसेज दे देते हैं। तो ये फर्स्ट अनसीन पैसेज है, बहुत बड़ा दे रखा है यहाँ पे, इतना बड़ा है तो वो टॉपिक वहां पे एग्जाम में इसको लेगा नहीं। पर इस पूरे पैसेज में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उत्तर बनाए हैं और उन प्रश्न उत्तर पे सीधे चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि इतने बड़ा पैसेज तो आप लोगों को अगर वहां पे अगर हमारे इस प्रश्न बैंक से बाहर आता है तो आप लोगों को एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रश्न बैंक के अंदर का अगर कोई पैसेज आया है तो फिर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका उत्तर मैं बताता हूं कैसे देना है। देखिए, इस पैसेज में करीबन उनने 10 प्रश्न दे रखे हैं हर पैसेज में। इसमें भी हमने देखते हैं, क्योंकि हर पैसेज में 10 प्रश्न ही आएंगे। वहां पे भी आपको जो पैसेज आएगा वो अच्छा खासा लंबा आएगा, क्योंकि 10 नंबर का है, 10 ऑब्जेक्टिव उसी में से ढूंढना है आपको। तो देखिए, अगर यही पैसेज आ जाता है, बनारस वाला पैसेज आ जाता है, आपको शब्द ध्यान देना, बनारस वाला पैसेज अगर आता है, इसमें बनारस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अगर वो पैसेज आ जाता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। वाई वेयर द इज कीन ऑन विजिटिंग टू लेक इन बनारस, और इसका जो आंसर है वो ई वाला है। तो ऐसे हमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। अगर इसी पैसेज को आ जाता है तो आपको प्रश्न से ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दूसरा है, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑफ अ गोल्डन गोसेस एक्सिट। नेक्स्ट, थर्ड वाले का जो आंसर होगा वो ए होगा। फोर्थ वाले का, तो फोर्थ का आंसर है डी। फिफ्थ, यहां तक आप नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ के माइंड में सेट कर लीजिए कि ये इसका आंसर होगा। अगर यही पैसेज आ जाता है तो पैसेज के आने की वैसे उम्मीदें कम बनती है, पर 12 पैसेज दे रखी है प्रश्न बैंक ने, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है कि एक पैसेज बैठ सकता है। इसलिए आप कोई भी कमजोरी ना रखें। आइए आगे इसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 6, 7। तो प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर है वो है बी वाला। प्रश्न 6 का जो उत्तर है वो प्रश्न 6 का उत्तर है सी वाला। प्रश्न 7 का जो उत्तर है, प्रश्न 7 का उत्तर है ई वाला। ओनली 2 and 3। तो 5, 6, 7 हो गया। अब 8, 9, 10 देखते हैं। तो 8, 9, 10 में जो उत्तर आएगा, 8 का आपका आएगा डी, 9 का जो आंसर है वो आएगा ए, और 10 का आंसर जो है वो आएगा आपका ई वाला। तो ये पहले पैसेज के 10 उत्तर हमने दे दिए। पहला पैसेज जिसमें शब्द इस्तेमाल हो रहा है पहले प्रश्न के अंदर या पैसेज का अंदर, वो क्या था, वो आपका प्रश्न था। पहले प्रश्न में शब्द आया था, कौन सा आया था, बनारस। इसलिए याद रखना, अगर बनारस वाला पैसेज है तो ये 10 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, अकबर वाला। तो ये पूरा पैसेज आपके सामने
आपको स्कूल से प्रश्न बैंक मिली होगी, गवर्नमेंट स्कूल में सभी जगह प्रश्न बैंक गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। उसी प्रश्न बैंक में आप इन प्रश्नों के आंसर के टिक लगा लीजिए मेरे साथ साथ, तो आप लोगों को दिक्कत कम आएगी। आइए आगे देखते हैं उत्तर इसका दूसरे का। तो सेकेंड पैसेज जो आपका अकबर वाला है, इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला आंसर जो होगा इसका आएगा, जो पहले का आंसर है वो ए, नन। दूसरे का आंसर है वो ओनली टू। दूसरे का आंसर जो है वो ओनली टू मतलब बी यहां पे आ रहा है, ओनली बी। ठीक है। तीसरे का है, थर्ड वाले का 30। उसने पूछा था हाउ मेनी ईयर ऑफ अकबर लाइफ वाज स्पेंड गेनिंग नॉलेजेबल, तो कितनी 20। इसके बाद आगे देखते हैं चौथे से। तो प्रश्न नंबर चौथे का ए है, पांचवे का सी, छठे का ए, सातवें का आपका सी। मैं पीछे के पेज पे बताता हूं, यहां तक के नोट कीजिए। जो सातवें का है वो सी है। आठवें पैसेज का जो उत्तर है, सातवें का सी हो ही गया है, आठवें का जो है वो आपका ए। नौवे का क्वेश्चन का आंसर है वो भी ए है, स्मॉल। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डियर। तो ये दो अनसीन पैसेज आप लोगों के हमने आपको पूरे किए। तीसरा देखते हैं, फ्लैट कम इन टू टाइप, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 6। तो आपको इस पैराग्राफ को कैसे याद करना है कि जो ओमेगा वाले के क्वेश्चन के आंसर है वो वाले। ठीक है, देखो एक एक हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो थर्ड वाले में हमको जो ओमेगा वाला है इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर का आपका ए, हार्ट एंड ब्लड, एंड 5 का ए, सी फिश। ठीक है, इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए थे उन्होंने ओमेगा वाले में। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद कर लीजिए। अब देखते हैं नोबडी नॉलेज माय नेम, सॉरी नोबडी नो माय नेम वाला। इसमें भी 5 प्रश्न दे रखे हैं, उनके भी आंसर देखते हैं। आपके पास प्रश्न बैंक जो स्कूल की है उसमें आप निशान लगाते चलिए और उसी से आप लोग याद करते जाना, उसमें आंसर नहीं दे रखे हैं। पहले का जो आंसर है उसका सी, दूसरे का है डी, तीसरे का है बी, चौथे का और पांचवे का देखते हैं। जो चौथे वाले का आंसर है वो है आपका सी, और पांचवे वाले का आंसर है बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले की खासियत बताता हूं मैं आपको। इसमें लॉजिकली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जगह जगह आप देखिए, यहां पे, यहां। तो इसके आंसर आप लोगों को इस टॉपिक से याद रह जाएंगे। और इसके 5 प्रश्नों का आंसर देखते हैं अपन। इसमें भी 5 दे रखे हैं, तो 5 वाले के 5 का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आएगा आपका सी, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। सेकेंड का आएगा आपका बी, थर्ड का आपका आएगा डी, फोर्थ का आपका आएगा बी, फिफ्थ का आपका आएगा डी। बात करते हैं छठे वाले की।
छठे वाले पैसेज में वापस 10 प्रश्न दे रखे हैं। पैसेज भी अच्छा खासा बड़ा पैसेज उन्होंने दिया है हमको। द ग्रेटेस्ट एग, वन हेड, अ ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका, 2-4 जगह इसमें डिसिप्लिन शब्द का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। डिसिप्लिन शब्द का उपयोग हुआ है, तो डिसिप्लिन वाले का अपन आंसर देखते हैं छठे के सारे। सबसे पहला जो फर्स्ट है उसमें आएगा डी वाला, नेवर। सेकंड में आएगा डी वाला, बिकॉज दे वेयर वेरी ब्रिलियंट। इसके बाद आगे देखते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले का आंसर आएगा सी। फोर्थ वाले का आंसर आएगा डी। फिफ्थ वाले का आंसर आएगा बी। ये अनसीन पैसेज हमारा चल रहा है 6 नंबर का। आप किसी में गलती ना करें, वैसे पढ़ के लिखेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन का देखते हैं। 6 का सी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी और 10 का ए। तो ये आपका छठा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा पैराग्राफ नंबर 6 जो था वो डिसिप्लिन का था। अब देखते हैं यहां पे कौन सा कॉमन वर्ड है पूरे इसके अंदर पैराग्राफ में। मोस्ट पीपुल आर देयर, मोस्ट पीपुल आर अदर पीपुल। पीपुल शब्द बहुत जगह इस्तेमाल किया है इसने। आप इसको देखोगे तो इसमें पीपुल शब्द यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई मुझे शब्द दिख नहीं रहा है। तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम फर्स्ट से। इसमें भी 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो एक एक का उत्तर मैं आपको बताता हूं। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी है, डी वाला आएगा। इसके पीछे वाले पेज पे दिया होगा, आप लोग डी पे निशान लगा लीजिए। चौथे का डी, पांचवें का सी, छठे का सी, सातवें का ए, आठवें का सी, नौवें का डी और 10वें का सी। तो यहां पे हमारा 7वां पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। 7 पैराग्राफ के उत्तर हमने आप लोगों को यहां पे दे दिए। 8वां पैराग्राफ देखते हैं, टास्क वाला, गांधी जी के ऊपर है। द टास्क विच गांधी जी हैड टेकन इन हैड was not only the achievement of political freedom but also the, इस टाइप से टॉपिक दे रखा है गांधी जी के ऊपर इन्होंने। तो इस पैराग्राफ के ऊपर भी अपन आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये, 8वां पैराग्राफ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ महात्मा गांधी वाज। तो पहले का आंसर आएगा बी, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है बी, फिफ्थ का जो आंसर है वो है डी। वो इस पेज पे नहीं, मैं आपको अगले पेज पे बताता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन यहां है, आंसर मेरा पीछे के पेज पे है। तो फिफ्थ का है डी, 6 का है ए, 7 का बी, 8 का डी, 9 वाले का है बी और 10 वाले का है सी।
अगर आप स्क्रिप्ट कर देंगे अगर वीडियो तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वीडियो को स्क्रिप्ट न करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर दे रखा है, टॉपिक ये अंबेडकर जी के ऊपर है। नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइंड Sydenham College as a professor of political economics and worked there for 2 years। 2 साल तक उन्होंने वहां पे काम किया था और थोड़ी सी बचत भी की थी, कुछ हेल्प भी की थी। ठीक है, तो इसके बाद इस पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। टॉपिक नंबर 9 के आपको एक एक टॉपिक में एक एक विशेष बात बता रहा हूं मैं, जिसके कारण आपको उसके क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत नहीं आए। 9वें टॉपिक के 10 क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो फर्स्ट है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, उन्होंने कहां पढ़ाया था। पहली लाइन हमारी अभी हाल बता के आया हूं मैं। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, वो काय के टीचर थे, तो वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के टीचर थे। ठीक है, ये तो आप थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आंसर आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। मैंने 2 लाइन पढ़ी है, 2 लाइन में 2 आंसर मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है। अगला देखते, थर्ड में आएगा पहला, ये भी हम दूसरी लाइन में मिल रहा है, ये भी आंसर, राजा ऑफ खातीवार। उसके बाद देखते हैं डी का, तो डी में चौथे में डी, 5वें में बी, 6ठे में ए, 7वें में दे रखा है, 7वें में भी आपका ए, 8वें में डी, 9वें में बी और 10वें में डी। तो ये अंबेडकर जी वाला भी हो गया, महात्मा गांधी जी वाला भी हो गया। नेक्स्ट 10वां टॉपिक देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला वाला। तो अगले वाले में स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्पीच से रिलेटेड वाले में हम इसको देखते हैं। इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ सिग्नल, इस पैसेज के हिसाब से सिग्नल क्या था। तो फर्स्ट जो पहला है उसका सी आंसर आएगा, अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट वाला। सेकेंड वाला जो है उसका ए आएगा, थर्ड वाले का आएगा डी। ये तो कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड है, आप लोग कम्युनिकेशन के नाम पे इसको ध्यान रख लेना। 4 और 5th जो है, 4 का भी डी है और 5th का भी डी है। ठीक है, तो ये 10 हमारे पैसेज कंप्लीट हुए। पैसेज नंबर 11 देखते हैं। पैसेज नंबर 11 है भूकंप से रिलेटेड। अर्थ क्यों दे रखा है उन्होंने, भूकंप से रिलेटेड है। तो भूकंप से रिलेटेड वाले को भी देखते हैं हम, इसके भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 11वें वाले में 5 ही क्वेश्चन है, तो हम 5 क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में आएगा आपका, जो पहले का आंसर होगा वो होगा सी, दूसरे का आंसर होगा आपका बी, तीसरे का आंसर होगा आपका डी, चौथे का आंसर होगा सी और 5वें का आंसर होगा बी। इसके बाद देखते हैं 12वां। 12वां आपका दे रखा है, ये भी स्पीच से रिलेटेड ही है। तो 12वां देखते हैं। 12वें में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 12वें में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 13वें में 5 है, 14वां भी है। तो अच्छे खासे आप लोगों को दे रखे हैं। मेरा मानना है इन 14 में से एक बैठ ही जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आइए अगला देखते हैं। तो 12वें के 10 के आंसर फटाफट हम देखते हैं बिना देर करे। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का
डी, चौथे का डी, पांचवे का ए, छठे का सी, सातवें का आपका बी, आठवां सी, नौवां सी और 10वां बी। बिल्कुल केयरफुली होके बिना गलती करे आप लोग निशान लगाइएगा। पैसेज नंबर 13 देखते हैं, 13वां पैसेज देखते हैं। 13वां पैसेज हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए, मुझे नहीं लगता इनने 14 में कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ा होगा जिसमें अनसीन पैसेज नहीं बनता है। सभी टॉपिकों पे पैसेज दे दिए इन्होंने, इसलिए आप लोगों का चांसेस बनते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई बैठ जाए एनुअल एग्जाम में। ठीक है, और बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो पैसेज नंबर 13 देखते हैं। पैसेज नंबर 13 के जो आंसर है वो है पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी और पांचवे का बी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके आंसर हो गए। अब जो पैसेज नंबर 14 है उसको भी देख लेते हैं हम। ये पैसेज नंबर 14 है। इसमें कोई सेम स्पेलिंग मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके भी आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये पैसेज नंबर 14 के आंसर देखते हैं। पैसेज नंबर 14 में भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। लाइन टू लाइन देखते हैं। पहले का सी मतलब तीसरा, दूसरे का भी तीसरा, तीसरे का बी मतलब दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, पांचवे का पहला, छठे का दूसरा, सातवें का चौथा, आठवें का जो है पहला, नौवां जो है, नौवें और 10वें में उत्तर देने पड़ेंगे। इनके उत्तर लिखने थे, यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखे हैं। वैसे आपके एग्जाम की शर्त बता दूं मैं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन के आंसर का लोड लेने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने आपको अनसीन पैसेज बता दिए। अब जो सेक्शन ए का सेकंड भाग है, 4 नंबर का जो आने वाला है, वो आपको आएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद उन्होंने पैसेज दे रखे हैं और इन पैसेजों के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सभी पैसेज की फिक्स क्वेश्चन है, सभी में आपको नोट मेकिंग एंड समरी बनाना है, नोट मेक करना है और समरी बनाना है। ठीक है, जितने भी पैसेज दिए हैं, तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो देंगे। यहां पे हमने सिर्फ 10 अंक के लिए वीडियो लिया है। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके इंग्लिश के पेपर के लिए 17 तारीख तक हम सारी तैयारी करवा के छोड़ेंगे। आप बिल्कुल हमारे चैनल से बने रहिए। हर विषय के सारे वीडियो, आपके आईएमपी जो वीडियो है सारे हम लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने आपके 10 नंबर का काम करा है। अगर आपको लगा है कि आप ये बहुत अच्छा हुआ है तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, आपके जिले का और गांव का नाम जरूर कमेंट में बताइए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।